ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास कहाँ तक पढ़े थे? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करवा रहे थे अच्छा। बॉडीज ऑफ कंडक्टर में। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो गया था क्या? हाँ, और 9 नंबर भी हो गया था उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर। अच्छा, वो सब हो गया था ना। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग वही, अगर मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है और उसमें कैविटी है, तो कैविटी के अंदर अगर चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, उस चीज के बारे में भी डिस्कस करना है। पहले का कोई किसी को दिक्कत है? लास्ट क्लास वाला? सर, अभी तक मॉड्यूल नहीं मिला है सर, क्वेश्चन बनाना होगा। सर, इसका मॉड्यूल हो गया है। ठीक है, आज भेजा जाएगा। ओके सर। ठीक है। तो हम लोग अभी जैसे कि पढ़े थे कि अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है। इसमें लिखा है बताने के लिए, उसका नीचे वाला बटन दबाइए। ठीक है। इसके नीचे में नहीं है, नीचे वाला बटन। ठीक है। तो हम लोग जैसे कि पढ़े थे कि अगर मान लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, किसी भी शेप का। और अगर हम इसमें कोई एक कैविटी बनाते हैं, मान लेते हैं ये कैविटी है और ये हमारा कंडक्टर है, इधर सॉलिड पार्ट है। ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इसको रखते हैं, तो इसके अंदर, यानी कि ये जो कैविटी है, इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके अंदर अगर कोई चार्ज रख देंगे तो ये सेफ रहेगा, इस पे ये फोर्स नहीं लगा पाएगा। ये ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो हम अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर नहीं रख रहे हैं, अब हम, ठीक है, सिर्फ अगर हम एक कैविटी है, कैविटी के अंदर एक चार्ज को रखेंगे, फिर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो हमारा हेडिंग जो होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडक्शन ड्यू टू चार्ज इनसाइड कैविटी। ठीक है। अगर कैविटी के अंदर में कोई चार्ज है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा कंडक्टर का, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को देखना है। कि अगर मान लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखना है, और इंडक्शन कैसा होगा अगर हमारे कैविटी में कोई चार्ज रखा हुआ है। तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई एक आर्बिट्री शेप का एक कंडक्टर है। ठीक है। इसमें हम एक ऐसा स्फेरिकल टाइप का, ठीक है, एक, इसमें एक कैविटी है, ये कैविटी है, ये हमारा बाहर वाला पार्ट कंडक्टर है। यानी कि हम इसको बोल रहे हैं कि ये कंडक्टर है, और ये जो है ये हमारा कैविटी। अब मान लेते हैं कि इस कैविटी के अंदर यहाँ सेंटर पे इसके क्यू नॉट चार्ज रखी है। ठीक है। ये जो हमारा कैविटी है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, और ये सारा जो पार्ट है ये सब सॉलिड पार्ट है, यानी कि ये कंडक्टर है। इधर की तरफ मटेरियल है, कैविटी में मटेरियल नहीं है।
तो इस चार्ज की वजह से, यानी ये सिर्फ चार्ज है, बाहर आसपास में कोई चार्ज हम नहीं रखे हैं, इस चार्ज की वजह से इस कंडक्टर पे कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमको वही चीज यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो हम लोग एक चीज पहले पढ़े होंगे चार्जिंग के टाइम में, कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर कोई एक कंडक्टर है और यहाँ पे अगर कोई प्लस चार्ज रखते हैं, तो इस साइड में एक निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और इस साइड में उससे दूर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और ये दोनों मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। जैसे ही इस वाले चार्ज को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, ये दोनों फिर से मिलकर न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़े थे चार्जिंग के टाइम में। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे उसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, तो इस वाले सरफेस पे, यानी कि जो हमारा इनर सरफेस है ये वाला, इस इनर सरफेस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे माइनस क्यू नॉट चार्ज है। हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि कंडक्टर है तो कंडक्टर का सरफेस जो होगा इक्वी पोटेंशियल हो, तो वैसे ही यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है, तो इसके कारण इसके अपोजिट यहाँ पे चार्ज जो होगा आके इकट्ठा होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको हम पॉजिटिव चार्ज माने हैं क्यू नॉट को, तो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है इधर की तरफ अट्रैक्टेड होगा, और चूंकि कंडक्टर है तो फ्री टू मूव होगा, तो ये सब आके इस सरफेस पे ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस सरफेस पे ऐसा माइनस यानी कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अब इस सरफेस पे अगर निगेटिव आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भाग रहा है, तो यहाँ से अपना स्पेस छोड़ रहा है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इधर वाला इलेक्ट्रॉन फिर से जंप मारेगा, और यहाँ पे हमारा जो आउटर सरफेस है, यहाँ पे हमको प्लस इंड्यूस चार्ज मिल जाएगा। ऐसा ही होगा, यानी कि अगर हम कैविटी के अंदर में रखे हैं कोई भी एक चार्ज, तो उसके कारण से हमारा जो कंडक्टर पे इंड्यूस चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इनर सरफेस पे उसका अपोजिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि क्यू नॉट को हम पॉजिटिव माने हैं, तो यहाँ पे माइनस क्यू नॉट उतना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इधर की तरफ माइनस क्यू नॉट है, तो आउटर सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा वो प्लस क्यू नॉट हुआ होगा। ठीक है, अभी भी देखो तो कंडक्टर जो है, पहले उस पे चार्ज जीरो था, अभी भी ये दोनों चार्ज मिलके क्या हो रहा है, जीरो, यानी कि इनिशियल भी वो न्यूट्रल था, अभी भी ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल ही है, लेकिन सरफेस जो है, सरफेस पे कुछ चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कि अगर हम कैविटी के अंदर में कोई एक चार्ज रखें, तो जैसा चार्ज होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इनर सरफेस पे उसका अपोजिट एंड इक्वल चार्ज इंड्यूस्ड होगा, एंड आउटर सरफेस पे सेम टाइप का चार्ज इंड्यूस्ड होगा। यानी कि अगर हम क्यू नॉट को निगेटिव लेते, तो यहाँ पे इनर सरफेस पे प्लस क्यू नॉट होता, और बाहर वाले सरफेस पे माइनस क्यू नॉट। ये बात क्लियर है, यानी कि हम यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कि इंड्यूस चार्ज ऑन इनर सरफेस will be opposite of that on inside that inside cavity, while on outer surface will be of same sign। ठीक है, इनर सरफेस पे अपोजिट होगा और आउटर सरफेस पे सेम साइन, यानी कि जैसा कैविटी में रखे हैं उसी तरीके का होगा। यानी कि इन दोनों सरफेसेस पे, यानी कि इस सरफेस पे, इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट होगा, और इनर सरफेस पे जैसा चार्ज कैविटी के अंदर है उसका अपोजिट होगा।
इस बात में क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसी से रिलेटेड सेकेंड पॉइंट, मान लेते हैं कि अगर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, तो सेकेंड पॉइंट इसी चीज से रिलेटेड। ठीक है। जैसे कि अगर हम मान लिए कि ऐसा हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है और ये कैविटी हो गया। अब अगर हम यहाँ सेंटर है इसका, इस सेंटर पे चार्ज ना रखकर इधर कहीं चार्ज क्यों रखें, तब क्या होगा? क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा जैसा कि ऊपर वाले केस में था, या फिर यहाँ चेंज होगा? तो चेंज होगा। चेंज होगा, क्योंकि हाँ। अगर हम पोटेंशियल का बात कर रहे हैं तो इनर सरफेस का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। हम्म, और सेम होने के लिए अगर ये प्लस चार्ज इस सरफेस से नजदीक है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, हाँ। और पीछे की तरफ कम कम। कंसंट्रेटेड होगा। ऐसे ही कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इन दोनों सरफेसेस के कारण, यानी अगर हम देखते हैं कंडक्टर में कि स्फीयर के केस में देखे थे कि आउटर सरफेस पे जितना चार्ज था, यहाँ जितना पोटेंशियल था अंदर में कंडक्टर के केस में यहाँ पे अगर जितना चार्ज था, यानी अंदर का पोटेंशियल हम बोले थे कि सेम रहेगा, जितना सरफेस पे रहेगा उतना ही। तो ये तो अंदर का बात हुआ इस केस में, कि अगर क्यू को हम सेंटर पे ना रखकर इधर कहीं रखें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कुछ होगा कि यहाँ का पोटेंशियल सेम रहे और चार्ज के नजदीक में ज्यादा निगेटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होंगे और बाहर दूर में कम। दूसरा रीजन ये बोल सकते हैं हम लोग कि ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स इससे नजदीक में ज्यादा एक्यूमुलेट होगा एज कंपेयर टू उससे फार। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को देख के अट्रैक्ट होता है। ठीक है, और उसकी तरफ भागेगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागा होगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज ज्यादा झुका होगा एज कंपेयर टू उससे दूर। ठीक है, जैसे मान लो ये मोदी हो गया और ये उसके भक्त हो गए, तो मोदी भक्त अगर कहीं आएंगे तो क्या होगा, जहाँ नजदीक ज्यादा भीड़ होगा, अब दूर से दिख ही नहीं रहा है तो दूर में इक्का दुक्का लोग बाहर खड़े होके भाषण सुन रहे होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव आया तो पॉजिटिव इस आउटर सरफेस पे आया होगा, लेकिन आउटर सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन पे चेंज पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बोलो। अब इस सब चार्जेस की वजह से आउटर सरफेस पे हमारा जो चार्ज आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, और हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल होने के लिए वो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r की तरह होता है। और चूंकि ये दोनों चार्जेस के कारण इस सरफेस पे मिल के जीरो ही हो जाना है, तो इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले था अभी भी वैसा ही रहेगा। यानी कि सिर्फ इनर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा और आउटर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा, क्योंकि हम आउटर सरफेस का पोटेंशियल में इस चार्ज को मूव करने से, यानी कि चार्ज को इनसाइड में जो है उसको मूव करें, तो बाहरी सरफेस का पोटेंशियल पे कोई लेना देना नहीं रहा। तो सिर्फ इनर सरफेस का ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, आउटर सरफेस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। सर इसमें तो बाहर का भी चेंज होना चाहिए ना। वही तो बोल रहे हैं, बाहर के कैसे होगा, बोलो कुछ सर अंदर में सुझाओगे। एक साइड पूरा नेगेटिव दिख रहा है ना। ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? हाँ। और अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, इस पे चार्ज अगर प्लस क्यू है तो उसको भी हम लोग यहाँ सेंटर पे ही मानते हैं। हम्म। ठीक है। और इस केस में अगर हमको ये सरफेस को, इनर सरफेस को इक्विपोटेंशियल मानना है, ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल होने के लिए ही ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यस। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि जहाँ पे ये चार्ज रखा हुआ है, यानी कि इनर में जो चार्ज रखा हुआ है उसका सेंटर, और ये जो बाहर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका सेंटर एक ही पे कोइंसाइड करे। जैसे हम्म। हम लोग मानते हैं ना कि अगर एक स्फेयर है, इस पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, बाहर में अगर हमको पोटेंशियल निकालना हो तो इस क्यू को हम मान लेते हैं कि इसके सेंटर पे है और ये दूरी आर है, तो के क्यू बाई आर लिखते हैं, यही लिखते हैं।
यस सर। तो वैसे ही अगर हम बोल रहे हैं कि निगेटिव वाला चार्ज जो है उसका भी सेंटर यही है, यानी कि जो माइनस क्यू है इसका भी सेंटर इसी पॉइंट पे है, तो दोनों मिलके आपस में क्या हो जा रहा है, जीरो। यानी कि जीरो। इससे अगर हम इस दूरी पे निकालना चाहें तो दोनों के मिला के क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि जीरो। इन दोनों की वजह से तो यहाँ पोटेंशियल नहीं आ रहा है, जो भी ये इंड्यूस चार्ज था उसी की वजह से है। और ये खुद को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा ताकि जो हमारा ये फॉर्मूला आया था पहले इसी तरीके से, ताकि इसका पोटेंशियल क्या रहे आउटर सरफेस का, सेम। सेम रहा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ इनर सरफेस का ही चेंज होगा, आउटर सरफेस का चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चीज को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, या हम लिख सकते हैं कि इफ चार्ज इज मूव्ड इनसाइड द कैविटी। ठीक है, कैविटी के अंदर में अगर हम चार्ज को मूव करते हैं, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन inner surface will change such that potential remains potential of surface remains equal। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ सरफेस जो होगा हर पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा, while there will be no change in distribution। there will सर, be no, हाँ। इनर कैविटी पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू या माइनस क्यू है? नहीं, कुछ साइन दिए हैं तो प्लस ही मानना है। पिछला पिछला में भी प्लस ही ना था सर, फर्स्ट पॉइंट हाँ में। हाँ, चार्ज ऑन आउटर सरफेस। ठीक है, अगर हम इनसाइड में चार्ज को मूव करते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है। ये भी बोल सकते हैं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो रहा है, तो हम जानते हैं कि अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर का ये सरफेस है एक, तो ये सरफेस का पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए। और इक्वल होने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि ये बाहर वाला जो ये वाला जो चार्जेस हैं इनर सरफेस पे, इसका सेंटर जो है इसी चार्ज पे है। यानी कि बाहर का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि उसका सेंटर जो है इनर चार्ज पे ही आए। ठीक है, अब मान लेते हैं थर्ड ऐसा कुछ दिया है। मान लेते हैं ये हमारा कंडक्टर हो गया, यहाँ ये कैविटी है। ठीक है, यहाँ इसका सेंटर है, ये चार्ज क्यू है। ठीक है, तो अंदर वाले सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इधर ज्यादा माइनस चार्ज रहेगा और इससे दूर में थोड़ा, अच्छा, माइनस ही रहेगा। इसमें बहुत इसमें बहुत कष्ट है। ठीक है, यहाँ पे माइनस रहेगा लेकिन इसका कंसंट्रेशन थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू चार्ज के नजदीक जो। ठीक है, अब बाहर वाले सरफेस पे जैसा था तो वैसे ही था, चेंज कुछ हुआ नहीं था। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल चार्ज क्यू रख दिए, ठीक है, अगर हम एक्सटर्नल चार्ज क्यू रख दिए तो इसकी वजह से क्या होगा, तो पहले ही हम जानते हैं कि बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से कैविटी के अंदर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।
तो अंदर वाला डिस्ट्रीब्यूशन इसकी वजह से तो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये बाहरी सरफेस जो है, इसका जो आउटर सरफेस है, ये अगर इसको भी हम प्लस चार्ज ही माने हैं, ये भी प्लस चार्ज ही है, तो ये इससे नजदीक में प्लस चार्ज कम रहेगा, यानी कि यहाँ का यहाँ पे जो होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा लेस कंसंट्रेटेड होगा, और इससे दूर में थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, यानी कि इस केस में अगर बाहर में रखा हुआ है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर वाले पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ड्यू टू आउटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आउटर सरफेस changes but on inner surface remains same। ठीक है, आउटर सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, लेकिन इनर सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है कि अगर हम कैविटी है, कैविटी में अगर चार्ज रख रहे हैं तो बाहरी चार्ज के कारण उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, क्योंकि ये चार्ज है तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकल रहा होगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि ये शिल्डेड है, तो अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर वाले पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, सर मतलब कि पॉजिटिव चार्ज है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है इसलिए ऐसा। निगेटिव रहता तो क्या होता, तो जैसे फिर अगर हम इसको निगेटिव रख लेते तो क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे जो है वो सब यहाँ पे ज्यादा आता, निगेटिव चार्ज। हाँ। अगर ये निगेटिव होता तो यहाँ पे क्या होता, ज्यादा पॉजिटिव आके झुका होता हम्म। अट्रैक्शन से, इधर की तरफ कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता, और उससे दूर में कंसंट्रेशन कम होता। दूसरा रीजन ये सुनो, ये अगर अभी पॉजिटिव है तो इसके पोटेंशियल पे, इसके कारण इसके सरफेस पे इसके कारण भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा यहाँ पे, हाँ। और इन सब चार्ज के कारण भी होगा। हम्म। इसके कारण यानी कि बाहरी चार्ज के कारण यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, दूरी कम है हम्म। तो यहाँ पे ये सब चार्जेस को कम रहना पड़ेगा, ताकि पोटेंशियल क्या हो सके, मैनेज हो सके इस दूरी पे भी, हम्म। क्योंकि यहाँ पे इसका दूरी ज्यादा है तो पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से कम होगा, तो यहाँ पे चार्जेस को ज्यादा होना पड़ेगा, ताकि मिलके इस सरफेस, टोटल सरफेस का पोटेंशियल क्या रह जाए, सेम। सेम रहे। ठीक है, ये पोटेंशियल के टर्म में इसका एक्सप्लेनेशन होगा। फोर्स की टर्म में बात करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, हम्म। तो ये पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल। रिपेल करेगा। हाँ, तो रिपेल ऐसा करेगा कि यहाँ से ये जो चार्जेस हैं ये दूर की तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेंगे और नजदीक में कम कंसंट्रेटेड रहेंगे, लेकिन यहाँ भी कंसंट्रेशन ऐसा ही होगा ताकि ये पोटेंशियल क्या रहे इस सरफेस का, सेम ही रहे, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि कुछ भी हो जाए कंडक्टर का सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक सर है, हाँ आउटर सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है सर, वो एक्सटर्नल चार्ज के कारण हुआ है। हाँ, जैसे कि थर्ड वाले में क्या बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल के कारण चेंज हुआ, सेकेंड में अगर इनर को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, यानी कि इनर को सिर्फ मूव किए हैं, पहले हम्म। सेंटर पे था, सेंटर से इसको हम मूव करें हैं, बीच में कहीं भी मूव करें, तो इनर अच्छा। सरफेस का ही सिर्फ चेंज होगा, आउटर सरफेस का चेंज नहीं होगा, यानी पहला में जैसा था वैसा ही आउटर सरफेस में सेकेंड में रहेगा। लेकिन ठीक अगर है, और अगर हम इनर यहाँ मूव कर रहे हैं तो जैसा था उसमें वैसा ही रहेगा, बाहरी चार्ज के कारण इनर सरफेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आउटर सरफेस पे इफेक्ट पड़ेगा। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी ये अगर मान लेते हैं कि ऐसा है तो ये सब चार्जेस क्या बोलते हैं, इन सब चार्जेस को, अगर इन इस चार्ज का नाम दे तो इन चार्जेस को क्या नाम देते हैं हम लोग, इंड्यूस चार्ज। हाँ।
ये सब क्या है? इंड्यूस्ड चार्ज। चार्ज है। ठीक है, तो अब इन्हीं के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितना होगा वो चीज फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, स्फेयर के लिए ही सिर्फ बात कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, सिर्फ स्फेयर के लिए। सर थोड़ा सा तो स्लाइड नीचे कीजिए, पिछला पॉइंट लिखना ठीक है, है। यस सर। हो गया, हो गया सर। ठीक है, अब हमको लिख फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कितना हो। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक स्फीयर है। ठीक है, इस पे कोई चार्जेस नहीं है। फिलहाल हम कह रहे हैं कि इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर कोई चार्ज नहीं है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से एक आर दूरी पे, यहाँ पॉइंट पी है, इस दूरी को आर बोल दे रहे हैं, और यहाँ पे एक चार्ज क्यू नॉट रखें। ठीक है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टर ही है, यहाँ चार्ज रखें। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्जेस इंड्यूस होंगे। अगर हम इसको पॉजिटिव लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे हैं, यानी पॉजिटिव ही मान रहे हैं, तो इस सरफेस पे इधर की तरफ निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, ऐसा। और इधर की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। इसमें किसी को दिक्कत? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जमा हो जाएगा यहाँ पे आके इस सरफेस पे। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एक्सेस होता है वहाँ निगेटिव चार्ज होता है, और इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो इधर की तरफ निगेटिव चार्ज और इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज। इनिशियली ये अगर न्यूट्रल था तो फाइनल भी इसको न्यूट्रल ही रहना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड चार्ज निगेटिव में है और यहाँ जो प्लस चार्ज इंड्यूस्ड जो हुआ है वो इंड्यूस्ड लिख देते हैं, इंड्यूस्ड, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिंस क्यू इनिशियल इक्वल टू क्यू फाइनल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि क्यू इंड्यूस्ड पॉजिटिव वाला प्लस माइनस क्यू इंड्यूस्ड, यानी निगेटिव वाले का दोनों का सम क्या होगा? जीरो। यानी कि दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ये चीज आ गया हमको। अब अगर हमको यहाँ पे इस सरफेस यानी इंड्यूस चार्जेस की वजह से एक सवाल पूछ रहे हैं तुम लोग से, इस इंड्यूस चार्ज की वजह से अगर बाहर किसी पॉइंट पे हम यहाँ पे कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहें, ये कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड कुछ भी है यहाँ पे, तो कितना आएगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा इस पॉइंट पे? मान लेते हैं इस सिर्फ इस इंड्यूस चार्ज की वजह से यहाँ पे ए पॉइंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? जीरो। जीरो आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना रहे हैं तो ये सब चार्जेस तो इस इंड्यूस चार्ज की वजह से हम बोलते हैं कि ये दोनों चार्ज सेंटर पे अज्यूम करेंगे और दोनों मिलके क्या हो जाएगा? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, और पोटेंशियल क्या आएगा? जीरो। ये सिर्फ किसकी वजह से हम लिख रहे हैं? ठीक है, सिर्फ ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, हम इस चार्ज को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इस चार्ज के कारण यहाँ पे होगा, लेकिन सिर्फ इंड्यूस चार्ज की वजह से ये दोनों क्या होंगे? आपस में जीरो होंगे। इसमें किसी कोई दिक्कत?
ठीक है। लेकिन अगर हमसे बोल दिया जाए कि अंदर में यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया जाए, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ ई एट बी एंड वी एट बी कितना होगा, वो भी सिर्फ किसकी वजह से, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से, ठीक है। ये किसके लिए, तो ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। जो भी चार्जेस इंड्यूस्ड हुए हैं पॉजिटिव निगेटिव, उन दोनों का इफेक्टिव यानी कि नेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो है पोटेंशियल, वो दोनों क्या होगा बी पॉइंट। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, इतना में किसी को दिक्कत। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर से वही फिगर हम बना दें, ठीक है। ये हमारा सेंटर था, ठीक है, ये हमारा सेंटर था। यहाँ से आर दूरी पे पॉइंट पी था, यहाँ पे चार्ज हम क्यू नॉट रखे थे, और यहाँ किसी पॉइंट बी पे हमको फाइंड करना था। इधर चार्ज निगेटिव इंड्यूस्ड हो रखा था और इधर पॉजिटिव इंड्यूस्ड हो रखा था। अब हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो इनसाइड कंडक्टर ई नेट अगर हम बात करें टोटल एट पॉइंट बी, ये क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर है। अभी हम्म, प्रॉपर्टी पढ़े कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। जीरो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ जीरो होगा। वैसे भी अगर यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे यहाँ पे, तो इनसाइड चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही आएगा। खैर, हमको सिर्फ इंड्यूस के कारण निकालना है, तो ई नेट जो भी होगा, तो हमको एक तो इंड्यूस चार्जेस दिख रहा है और दूसरा ये क्यू नॉट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो ई नेट होगा ये इंड्यूस्ड की वजह से होगा प्लस ई क्यू नॉट की वजह से होगा, और ये दोनों मिलके क्या होंगे आपस में, जीरो, क्योंकि ई नेट जीरो है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ई इंड्यूस्ड जो होगा वो निगेटिव ऑफ ई क्यू नॉट होगा, यानी क्यू नॉट की वजह से जितना भी होगा उसका निगेटिव होगा। यानी कि अगर हम क्यू नॉट की वजह से इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, इस पॉइंट से, ठीक है। ये क्या होगा? ठीक है, हमको इस पॉइंट से निकालना है। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें और बोल दें कि ये दूरी x है, तो इसलिए इस क्यू नॉट की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। और जो इंड्यूस्ड आ रहा है इसका निगेटिव है, तो निगेटिव है यानी कि यहाँ पे किधर की तरफ आ रहा होगा, इधर की तरफ ई इंड्यूस्ड आ रहा होगा। पॉजिटिवली है तो अगर निगेटिव लेते तो दोनों का डायरेक्शन अलग होता। अब हम इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो किसी भी एक चार्ज से x दूरी पे अगर हमको फाइंड करना है, तो क्यू नॉट से x दूरी है और कुछ यहाँ हमको दिख नहीं रहा है, तो सिर्फ इसकी वजह से लिख रहे हैं, तो क्या लिखते हैं k जो चार्ज है डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव का मतलब क्या है कि डायरेक्शन बता रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन along बी टू, along बीपी, बीपी के along इंड्यूस चार्ज का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये हम मैग्नीट्यूड लिखें। इसको समझने में किसी को दिक्कत कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे,
कंडक्टर के इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, और इंड्यूस्ड हमारे पास चार्ज है और दूसरा क्यू नॉट है, तो दोनों का सम जीरो होना चाहिए। तो इंड्यूस वाले के कारण जो भी होगा वो दूसरे वाले का निगेटिव होगा, तो हम फाइंड कर लिए और हमको मिल गया ये, उस पॉइंट पे इंड्यूस की वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सी वाले को इंड्यूस चार्ज बोल रहे हैं। हाँ, सी वाले को इंड्यूस चार्ज बोल रहे हैं। ये ई इंड्यूस्ड जो लिखे ना, IND, हम्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड है। और इंड्यूस चार्ज कौन सा है? ये सब चार्जेस जो हैं, ये सब जो चार्ज है सरफेस पे जो इंड्यूस हुआ है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंड्यूस इंड्यूस। चार्ज। ठीक है, अब हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। यहाँ पे पोटेंशियल। सर, हाँ। बी पे जो इंड्यूस चार्ज बताया ना सर, हम्म। वो वाला फिर से बता दीजिए। बी पे कोई इंड्यूस चार्ज नहीं है, ये यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। जो भी चार्ज है इस सरफेस पे है, या फिर यहाँ पे क्यू नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी का अगर हम बात करेंगे, तो चूंकि इनसाइड द कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो। हम्म। अब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस के कारण हो सकता है? तो ये जो इंड्यूस चार्जेस हैं इनकी वजह से होगा, ये सर। और इस क्यू नोट की वजह से होगा। तो उन दोनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो। यानी कि हम मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो माइनस है, नहीं तो मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे तो डायरेक्टली ये लिख के डायरेक्शन के लिए ही माइनस साइन है। ये सर। ठीक है, तो हम अगर इंड्यूस चार्ज कितना है कैसा है ये तो बात जानते नहीं है, नहीं। तो हम लेकिन ये वाला चार्ज तो जानते हैं, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट की वजह से फाइंड कर लिए। तो क्यू नॉट से एक्स दूरी पे है, तो क्या है फॉर्मूला? KQ/R²। ये सर। तो KQ/x² इसकी वजह से होगा, तो ये उतना ही सर। क्या होगा उसकी वजह से? बस डायरेक्शन चेंज है। चेंज है। तो हाँ, तो क्यू नॉट की वजह से P से B की तरफ है, तो इंड्यूस की वजह से कितना होगा? B से P की तरफ। बात समझ आया? हाँ सर। कहीं भी दे, ये हम आर्बिट्री किसी भी पॉइंट पे निकालें, अगर ये पॉइंट सेंटर पे होता, B जो होता सेंटर पे होता, तब ये दिख रहा है क्या पॉइंटर? हम्म। ठीक है, अगर ये पॉइंट बी जो होता सेंटर पे होता, तो चार्ज इस क्यू नॉट की वजह से जो डायरेक्शन होता पी से सी की तरफ होता, हाँ। तो इंड्यूस चार्ज की वजह से किधर होता? सी से पी की तरफ। ठीक है सर। अगर इसको हम माइनस क्यू नॉट रखे होते, तो इसका डायरेक्शन और चेंज हो जाता। क्यू नोट की तरफ होगा। हाँ, बस। अब हम उसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, ये सब याद रखना है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है नहीं। ठीक है, डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आ जाता है, देख के बता सकते हो कि इतना है, और इसलिए इस सबसे आता भी है, क्योंकि कैलकुलेशन तुम लोगों को वैसे भी नहीं करना है। पॉइंट P है, ये रेडियस R है, हम इस पॉइंट B पे पता करना चाहते हैं, पोटेंशियल इस बार पता करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस सरफेस पे इधर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड हो रखा है, और इधर की तरफ प्लस चार्ज इंड्यूस हो रखा है। यहाँ पे हम चार्ज क्यू नॉट रखें। अब हमको निकालना है पॉइंट बी पे इस सारे इंड्यूस चार्जेस की वजह से कितना हो। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि कंडक्टर के इनसाइड में, कंडक्टर के सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही कंडक्टर के इनसाइड में भी होगा। ऐसे ही पढ़े हैं, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिंस पोटेंशियल इनसाइड कंडक्टर remains सेम या कांस्टेंट एज ऑन द सरफेस। ठीक है, सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही चार्ज के कंडक्टर के इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे हो।
ठीक है। तो अगर हम एक चीज देखें तो सेंटर जो है इनसाइड में है, तो एट सी अगर लिखना चाहेंगे तो वहां पे एक तो इंड्यूस्ड की वजह से होगा, प्लस भी जो होगा वो क्यू नॉट की वजह से होगा। अब इंड्यूस्ड की वजह से ध्यान से देख के बोलो कि कितना होगा। सेंटर पे हमको फाइंड करना है, इसके सी कहाँ है तो सेंटर पे। ठीक है। इंड्यूस्ड के कारण से पोटेंशियल कितना होगा सेंटर पे? कोई भी? फिर जीरो होगा। जीरो होगा। किसी कोई दिक्कत इसमें कि जीरो क्यों होगा? इसलिए यस। होगा कि इधर माइनस क्यू आई जो भी इंड्यूस्ड हो रहा है, और ये प्लस क्यू इंड्यूस्ड है, दोनों का सेम दूरी पे है, सब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। यहाँ पे बचेगा हमारा क्यू नॉट की वजह से। तो क्यू नॉट कितने दूरी पे है? आर दूरी पे है, तो इसकी वजह से लिख लेंगे के क्यू नॉट बाई आर। ठीक है, ये हमारा सेंटर का पोटेंशियल पता चल गया। जो सेंटर पे पोटेंशियल होगा वही इसके सरफेस पे होगा, पॉइंट बी पे होगा। टोटल जो भी पोटेंशियल होगा इसके अंदर में हर जगह पे सेम होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर कोई एक कंडक्टर है तो उसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, यानी कि एक पॉइंट पे जो होगा वही वहां भी होगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, जो ऊपर स्टेटमेंट लिखे हैं उसको देखते हुए, कि पोटेंशियल एट सी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी होगा। ठीक है, सी पे जो पोटेंशियल है वही बी पे होगा, क्योंकि इनसाइड कंडक्टर है। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये के क्यू नॉट बाई आर जो होगा, यहाँ पे बी पे भी जो पोटेंशियल होगा इंड्यूस्ड की वजह से होगा पॉइंट बी पे, प्लस भी क्यू नॉट एट पॉइंट बी होगा। ठीक है। यानी कि इंड्यूस्ड एट पॉइंट बी और क्यू नॉट एट पॉइंट बी इतना के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम इधर ला रहे हैं, यानी कि इसको उधर ही रहने देते हैं। इंड्यूस्ड एट पॉइंट बी पे जो होगा वो कितना होगा, तो के क्यू नॉट बाई आर, इस चीज को इधर लेते आए हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसके कारण अगर हम यहाँ पे बी पे निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो बी जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है ये यहाँ से एक्स दूरी पे है। ठीक है, एक्स दूरी पे है तो इसके कारण हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये इधर आया था तो माइनस हो गया था, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्यू नॉट बाई एक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, के क्यू नॉट को कॉमन ले सकते हैं, और इधर हमारा बच जाएगा 1/r माइनस 1/x। यही चीज क्या है हमारा इंड्यूस्ड, यानी कि हम बोल सकते हैं implies that V induced, यानी इंड्यूस्ड चार्ज के कारण पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू के क्यू नॉट 1/r माइनस 1/x। ठीक है। अगर हम इसी फॉर्मूले से सेंटर पे निकालना चाहते हैं, ठीक है, सेंटर पे अगर हम निकालना चाहते तो निकाल सकते थे। सेंटर में ये एक्स भी क्या हो जाता, आर, और वो कितना आ रहा है फिर जीरो। ठीक है, यानी कि कोई भी पॉइंट दे दे अंदर में हम आराम से निकाल सकते हैं। इस आज जितना भी ये सारे चीज पढ़े, ये सारा कंसेप्चुअल है, इन सब चीज को याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चंस डायरेक्टली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें पूछा जाता है कि अगर कोई कैविटी है उसके अंदर चार्ज है तो कैसा होगा। जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन है ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। हमारा ऐसा एक कंडक्टर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे एक कैविटी है।
और इसके सेंटर पे ऐसा एक चार्ज क्यू नॉट रखा है। ठीक है, ये सब कंडक्टर है, सॉलिड पार्ट है। इसमें जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने हैं। कोई बताओ कैसा होगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हाँ बोलो। वो तो बाहर जाना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव बाहर तक जाता है। अच्छा चलो ठीक है, रीजन वाइज पूछते हैं। यहाँ पे तो देख सकते हैं नहीं। यहाँ पे इस कैविटी के अंदर में कहाँ पे होगा, यहाँ पे बताओ इस रीजन में। कैविटी के अंदर। होगा या नहीं होगा। नहीं होगा। कैविटी के अंदर में नहीं होगा, मतलब जहाँ पे कंडक्टर है वहां होना चाहिए। कैविटी के अंदर क्यों नहीं होगा, ये जो चार्ज सर है। सर हाँ, यहाँ पे हम अगर ऐसा गॉसियन सरफेस मानेंगे हम्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा है ना। बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस चार्ज की वजह से तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ हाँ, तो इस चार्ज की वजह से इधर की तरफ स्फेरिकली, बाहर की तरफ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। हाँ। होगा। यस सर। और इस सरफेस पे हम जानते हैं कंडक्टर है तो हर जगह नॉर्मली ही गया हो। क्लियर है। अब इधर जो है कंडक्टर है तो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे, क्योंकि हम्म, यहाँ पे चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, निगेटिव है। ऐसा ही है, तो यहाँ से चार्जेस इस पे गया तो इस पे ऐसा हमारा गया हो। अब बीच में तो फील्ड लाइंस होंगे नहीं। फिर यहाँ हम जानते हैं कि इसके सरफेस पे जो है ऐसा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा और इन सब की वजह से यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहा होगा। ठीक है, यानी कि इससे बाहर ऐसा सब जगह पे क्या होगा, नॉर्मली ऐसे निकल। ठीक है, ध्यान रहे कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मली होंगे। यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बताओ फील्ड लाइंस कौन सा सही है, चार ऑप्शंस दे दिया जाएगा। कंडक्टर के अंदर। हाँ, कंडक्टर के अंदर जहाँ पे मटेरियल है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ फील्ड लाइंस नहीं होंगे। जहाँ यहाँ कैविटी है तो यहाँ क्यू नॉट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और बाहर में इधर की तरफ इंड्यूस चार्जेस की वजह से होगा। और ये सरफेस पे हर जगह क्या होगा, परपेंडिकुलर ही। ठीक और है। सर कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है वो सरफेस पर फ्लो करते हैं। सरफेस पे करेंगे। मतलब अंदर में भी करते हैं क्या? अंदर में जैसे अगर थिक वायर लेते हैं तो अंदर में नहीं करता है, लेकिन अगर थिन है, पतला वायर है तो उसके लिए लगभग आना रहता है। देखो उसको आगे हम लोग करेंट में मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं शायद उसको। ठीक है, जो तुम बोल रहे हो उसको स्किन इफेक्ट बोलते हैं। आवाज आ रहा है क्या। हाँ। यस सर। हाँ, तो जो बोल रहे हो कि वायर में सरफेस के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो हम लोग उसको स्किन इफेक्ट कहते हैं, कि स्किन अपर सरफेस पे होता है तो स्किन इफेक्ट। और यही रीजन है कि कभी भी कोई तार देखे होगे तो उसमें पतला पतला तार को लपेट कर मोटा तार बनाया गया रहता है। हाँ। देखे होगे। हाँ, यस तो सर। वही रीजन है। तो उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड में कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो उसको स्किन इफेक्ट कहते हैं, स्किन इफेक्ट। ठीक है। खैर, अगर इसी में सोचो कि इस चार्ज को हम थोड़ा सा इधर मूव कर देते तो अंदर वाला जो होता वो डिस्ट्रीब्यूट होता। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। ध्यान देखो, इस क्यू नॉट जो सेंटर पे है इसको हम थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्प्लेस कर देते तो क्या होता, बोलो। चलो उसका भी बना ही लेते हैं यहाँ पे। जो अभी हम लोग रिजल्ट पढ़े वही सबको यूज करना है। ऐसा है,
ये हमारा कैविटी हो गया। अब हम इस सेंटर पे ना रख के चार्ज को यहाँ रखें, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते? पहले तो सर इंड्यूस चार्ज एक साइड कंसंट्रेटेड हो जाता। हाँ, मतलब ऐसे ये तो इंड्यूस चार्ज हो जाता। ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे यहाँ पे था वही यहाँ पे भी होगा। हाँ, बाहर वाला वही हो। हाँ, क्योंकि बाहर वाले पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? यस सर। यानी कि यहाँ पे जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और जो पिछले केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो दोनों आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि अंदर में चार्ज को मूव करने से बाहर के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ बाहर की तरफ जो जा रहे होंगे वो सारे क्या होंगे? ये दोनों आपस में सिमिलर होगा। अगर कंपेयर करने दे तो ये क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे, चार्ज को इनसाइड में मूव कर रहे हैं तो। लेकिन अंदर वाले पे इधर की तरफ क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा ज्यादा, और दूर में थोड़ा माइनस ही रहेगा, कम रहेगा। ऐसा ही होगा। हाँ। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग जानते हैं कि जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगे, तो ऐसा परपेंडिकुलर ले जाना है सरफेस पे, तो ऐसा जाएगा, इधर की तरफ कम जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल टू। 1/r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना 1/r²। जैसे चार्ज लाइंस के बारे में बात करते हैं तो चार्ज का स्ट्रेंथ जो होता है, उसका डेंसिटी जो होता है पे इलेक्ट्रिक डिपेंड करता है। चार्ज पे डिपेंड करता है। और जहाँ पे उसका मैग्नेट इफेक्ट ज्यादा होगा वहां पे डेंसिटी ज्यादा ज्यादा। होगा। यानी कि ऐसा कुछ परपेंडिकुलर सारा जगह जहाँ भी हम बना रहे हैं, ध्यान रहे कि सारा जगह क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है तो क्या कहते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? हाँ ठीक है, तो ऐसे अगर आएंगे क्वेश्चंस तो हो जाना चाहिए। सर। अब है जो अभी पढ़े उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहे हैं। इजी सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। ये हमारा स्फीयर है और ये इसका सेंटर हो गया, ऐसा एक कैविटी है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, इस सेंटर से यहाँ पे पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस आर है, स्फीयर है। ठीक है, नहीं भी बोल रहे हैं तो अभी कंडक्टर ही चल रहा है तो कंडक्टर ही है। हमको पता करना है पोटेंशियल एट पॉइंट पी क्या होगा। यानी इस पॉइंट पे इस इंड्यूस ये जो चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे पता करना है। बाहर में कोई चार्ज नहीं है। अभी जितना चीज पढ़े उन्हीं सब चीज का यूज करना है। आया किसी का? देखो, यहाँ पे क्यू है, इन सब सरफेसेस पे ऐसा निगेटिव चार्ज जो है इंड्यूस्ड हो जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और ये चार्जेस कितना इंड्यूस्ड होंगे? तो जैसा कि हम लोग देखें कि ये क्यू नॉट है तो यहाँ पे माइनस क्यू होगा, और यहाँ पे ये प्लस क्यू होगा। ठीक है,
अब अगर ध्यान से देखें कि हमको ये पॉइंट सेंटर जो है ये बड़े वाले कंडक्टर के इनसाइड में है, ठीक है। यानी कि इन सब के कारण जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे वो सब तो जीरो ही होगा। जो भी पोटेंशियल होगा इस चार्ज को यहाँ सेंटर पे एज्यूम करेंगे उसी की वजह से होगा। बात समझ आ रहा है? इस क्यू के कारण इस सेंटर पे, इस इंड्यूस चार्ज के कारण इसके सेंटर पे, वो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो। हाँ और ये चार्ज एक हमको बाहर जब हम देख रहे हैं तो बाहर में हमको सिर्फ यही चार्ज दिख रहा है पोटेंशियल के लिए। यस सर। तो जो भी होगा यहाँ पे पोटेंशियल ये बाहरी चार्ज जो इंड्यूस है उसकी वजह से होगा, क्योंकि अंदर वाला आपस में क्या कर जा रहा है, न्यूट्रलाइज। तो जो हम लिखेंगे इस चार्ज को यहाँ सेंटर पे एज्यूम करते हुए तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू, स्मॉल क्यू है तो स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस आर, इतना ही रहेगा। हाँ ठीक है, तो यही चीज है कि अगर किसी भी कैविटी के अंदर में है तो अभी बोले कि ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज जो है इनसाइड में ये खुद को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करता है कि इसका सेंटर अंदर वाले चार्ज पे पड़े। तो अगर इसका सेंटर यहाँ है तो एक प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, दोनों आपस में मिलके न्यूट्रलाइज कर जाएगा। बचा क्या, तो बाहर से देख रहे हैं तो हमको सिर्फ ये बाहर वाला सरफेस का चार्ज ही बचता हुआ दिख रहा है, जो कि इस स्फेयर के सेंटर सी पे स्थित होगा। यानी बाहर से देखते हैं तो हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर पे चार्ज अगर क्यू है यानी कि उसके सेंटर पे रख के हम लोग काम कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, जैसा कि पॉइंट चार्ज में आता है। और पोटेंशियल भी जो के क्यू बाई आर आता है वो भी वैसा ही आता है जैसा कि पॉइंट चार्ज के कारण आता है, तो इसलिए हम लोग ऐसा यूज कर लेते हैं। तो इसी चीज को कंसेप्ट को यूज करते हुए डायरेक्टली आंसर क्या लिख रहे हैं, के क्यू बाई आर। ठीक है, तो ये सब सवाल जो है डायरेक्टली कंसेप्ट पता है तो एक एक मिनट में सॉल्व होने वाला है। सर एक्चुअली तो ये पोटेंशियल जो सरफेस पर चार्ज है उसकी वजह से हुआ है ना, हाँ, मतलब जो सरफेस पे चार्ज है सिर्फ उसी की वजह से है, लेकिन उसको हम क्योंकि लोग सेंटर पे एज्यूम किए हैं। हाँ उसको लेकिन हम लोग सेंटर पे एज्यूम किए इसीलिए आर डिस्टेंस लिए हैं। हाँ, मतलब कि अगर हमारे पास एक ऐसा कंडक्टर होता है, यहाँ पे चार्ज क्यू होता है इसके सरफेस पे, यहाँ से हाँ आर दूरी पे निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू बाई आर पोटेंशियल के लिए। यही आता है ना। तो मतलब उसको सेंटर पे एज्यूम कर लिए हैं। तो यही ना मान के यही ना सॉल्व करने के बाद इतना आता है तो कहते हैं कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि सो सारा चार्ज है यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। यस सर। अगर यहाँ क्यू चार्ज होता तब भी इतना ही आता, आता ना। यस सर। हाँ, तो इसीलिए हम लोग बोल लेते हैं, यानी कि आसान करने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट ये सारा चीज जो भी है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, ऐसा एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, यानी कि इसका जो रेडियस है ये ए है, थिन हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर। ठीक है, ये रेडियस हम मान लेते हैं कि ये बी है। सवाल ये है कि यहाँ पे हम चार्ज क्यू नॉट रखे हैं, कैपिटल क्यू रखे हैं। फाइंड चार्ज डेंसिटी, पहला सवाल है फाइंड सिग्मा इनर सरफेस का एंड सिग्मा आउटर सरफेस। सिग्मा क्या है ये सबको पता है, सिग्मा किस चीज को बोलते हैं,
सर चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वही हमको फाइंड करना है इनर सरफेस पे, यानी कि ये जो है इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है, इधर सिर्फ मटेरियल है, बीच में हॉलो है, यहाँ पे क्यू है, ये चीज बताना है। बताओ। बताओ, यहाँ पे चार्ज अगर क्यू है, तो ये जो इनर सरफेस है यहाँ पे इंड्यूस होगा माइनस, ऐसा, और कितना चार्ज इंड्यूस होगा बोलो। ये क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू होगा, यस सर। और इस बाहर वाले सरफेस पे कितना इंड्यूस हो जाएगा फिर, प्लस क्यू। प्लस क्यू। हाँ। इसमें किसी को दिक्कत, नो सर। इस पे आ जाएगा प्लस, तो हम इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं, तो उसका चार्ज यानी माइनस क्यू अपॉन उसका एरिया 4 पाई a² यही आएगा। आउटर सरफेस पे लिखेंगे तो उसका चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई a²। सर बाहर के लिए बी लेना है क्या? हाँ, बाहर के लिए बी लेना है। अच्छा हम भी है, ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें। नो सर। ठीक है, इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड, इफ क्यू चार्ज is given to outer surface। ठीक है, आउटर सरफेस पे अगर हम क्यू चार्ज दे दिए हैं इसी क्वेश्चन में, तब सिग्मा इनर क्या होगा और सिग्मा आउट क्या होगा, ये दोनों बताने हैं, बताओ। ठीक है, देखते हैं फिर से एक बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, एक ऐसा है, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा है, यहाँ बोल दिया पहले से चार्ज क्यू हम दे दिए हैं बाहर वाले सरफेस पे, तो इंडक्शन के कारण अगर ये क्यू है तो इस पे माइनस क्यू आएगा। बात क्लियर है? हेलो। यस सर। यहाँ प्लस क्यू है तो इनर सरफेस पे कितना आएगा, माइनस क्यू, हाँ। और ये बाहर सरफेस पे इस वाले के कारण प्लस क्यू आएगा, यानी कि इसमें प्लस क्यू और ऐड हो जाएगा, हाँ। यानी कि बाहर सरफेस पे हमको कितना दिख रहा है, क्यू प्लस क्यू, इनर सरफेस पे कितना दिख रहा है, माइनस क्यू। माइनस क्यू। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई a², और बाहर वाले पे क्या लिखेंगे, क्यू क्यू प्लस प्लस। क्यू बाई 4 पाई bs। तो सर अंदर वाले पे कोई इफेक्ट नहीं होगा बाहर वाले चार्ज का? अभी तो पढ़ रहे थे कि अगर हम बाहरी सरफेस पे कोई चार्ज देते हैं तो अंदर में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन पे चेंज नहीं होता है, यही देखे थे, हाँ। यही था ना, यस सर। बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई चेंज नहीं होता, यानी बाहरी सरफेस पे जो चार्ज है वो अंदर में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है इसी में, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड a sphere at
डिस्टेंस x which is less than a। ठीक है, इनसाइड द स्फीयर फाइंड करना है किसी भी x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों केसेस में। ठीक है, दोनों ऊपर जो दोनों केसेस डिस्कस किए दोनों के। आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते हैं हम लोग, गॉस लॉ, ये करते हैं ना। के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होगा क्या? दोनों केस में कितना आ रहा है, अगर हम यहाँ पे इससे x दूरी पे फाइंड करना चाहते हैं, इस केस में करें या पिछले केस में, अगर ये हमारा गॉसियन सरफेस है तो इनसाइड में चार्ज हमको सिर्फ क्या दिखेगा, क्यू ही दिख रहा है दोनों केस में। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा दोनों के लिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ए क्यू बाई एक्स स्क्वायर। बोथ केस में ये आएगा क्या, ध्यान से देख के बोलो। हाँ सर। ठीक है, हाँ बाहर पूछते तो चेंज होता, बाहर पूछते तो इस केस में अगर हम इधर पॉइंट पी पे पूछते तो क्या था, इधर अगर कहीं पूछते तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये क्यू माइनस क्यू आपस में कैंसिल कर जाता, सिर्फ क्यू बचता, यहाँ के क्यू बाई एक्स स्क्वायर होता, होता ना। बताओ, अगर हम यहाँ फिगर में इस पॉइंट पे पूछते तो कितना आता, ये क्यू और ये माइनस क्यू कैंसिल आउट हो जाता, सिर्फ ये क्यू बचता, यहाँ पे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर आता। हाँ सर। यहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते तो क्यू इनसाइड सिर्फ क्यू था, तो यही आता। लेकिन इस केस में अगर हम यहाँ पे फाइंड करने बोलते तो यहाँ से क्यू और माइनस क्यू आपस में कैंसिल कर जाता, हमको बचता क्या, क्यू बाई क्यू, यानी कि यहाँ पे क्या आता, के क्यू प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते तो आता। हाँ सर। ठीक है, तो ये क्या है, आउटर के लिए। सर लेकिन इसमें गॉस लॉ में तो ये था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ पढ़ लिए गॉस लॉ में, तो लिखवाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर में। हाँ तो जस्ट आउटसाइड में बात कर रहे हैं ना, और वो सिग्मा दिया हुआ है तब ना। यस जैसे से कोई कंडक्टर है, इस पे चार्ज है जस्ट बगल में, दूर है स्फेयर है तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे ना। यस सर। ठीक है, ठीक है। इसके बाद है सेल्फ एनर्जी। ठीक है, सेल्फ एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन सिर्फ एक खुद के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण है, तो इसको हम लोग सेल्फ बोल दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, ये चीज पढ़े हुए हैं,
कि अगर यहाँ पे एक चार्ज Q1 है, यहाँ चार्ज एक Q2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होगा K Q1 Q2/R। यही पढ़े हैं। यानी कि अगर ये चार्ज रखा हुआ है तो इसको इन्फिनिटी से लाने में हमको इतना कार्य करना पड़ा, और उसी को हम लोग बोले थे कि पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, दूसरा लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों चार्जेस जो हैं आपस में पॉजिटिव हैं, इतने दूरी पे हम इसको फिक्स करके रखे हैं। अगर हम छोड़ दें तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, यानी कि अभी यहाँ पे ये बंधा पड़ा है, यानी कि ये कुछ ना कुछ एनर्जी पोजेस कर रहा होगा, और उसी एनर्जी को हम लोग बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इतना रखा होगा। उसी तरीके से जैसे कि अगर हम किसी एक स्टोन को यहाँ h हाइट तक ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसके पास mgh एनर्जी है। जब हम इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो यहाँ खड़ा हुआ आदमी का सर फोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसके पास कुछ एनर्जी है, जब मूव किया तो काइनेटिक एनर्जी आया और इसका सर फोड़ दिया। वैसे ही इन दोनों को हम यहाँ पे जबरदस्ती पकड़ के रखे हैं, तो इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, और अगर छोड़ेंगे तो ये पीछे की तरफ भागेगा, और उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है दो अलग अलग चार्जेस हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ सिंपली पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एक कंडक्टर का बात कर रहे हैं, यानी कि एक स्फीयर मान लेते हैं कि ये स्फीयर है। ठीक है, ये एक स्फीयर है। ठीक है, कंडक्टर है। अगर हम इस पे अगर Q चार्ज दे रखे हैं, तो Q चार्ज जो है इस पे ऐसा आके इकट्ठा हुआ है। ठीक है, अब ये Q चार्ज आपस में रिपल्सन कर रहा होगा और भागने के लिए तत्पर होगा, यानी कि इसको जहां यहाँ से मौका मिला तो ये जंप मार के इन्फिनिटी पे भाग जाएगा। ऐसा होगा क्या? होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है यानी कि ये यहाँ पे बंधा पड़ा है। जब बंधा पड़ा है तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, यानी कि ऑल चार्जेस आर बाउंडेड बाय एनर्जी। सर किसकी वजह से बना हुआ है? खुद की वजह से, उसके पास रास्ता। जैसे कि अगर हम एक चार्ज को यहाँ रखे थे, दूसरे चार्ज को यहाँ रखे थे, हम किसी तरीके से पकड़ के रखे थे, हाँ। वैसे ही यहाँ भी कंडक्टर पे चार्ज दिए हैं, तो चार्जेस यहाँ कंडक्टर की वजह से बंधा पड़ा है, रिपल्सन कर रहा है, रिपल्सन करके मैक्सिमम दूरी तक जा रहा है, लेकिन उससे दूर नहीं जा पा रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? हाँ। अगर अभी भी हम यहाँ से किसी वायर से कनेक्ट कर दें तो ये वायर के थ्रू भागना शुरू कर देगा। हाँ। यानी कि अभी रास्ता नहीं है तो भागना चाह रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा है। ऐसा ही हो रहा है। हम्म। तो भाग नहीं पा रहा है, यानी कि अभी उसके पास एनर्जी तो है, एनर्जी है तभी हम उसको रास्ता प्रोवाइड कर रहे हैं, तो भागना चाह रहा है। हाँ। यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, यानी कि ऑल चार्जेस आर बाउंडेड बाय एनर्जी हम बोल सकते हैं। और इसी एनर्जी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी। ठीक है, यानी कि जिस एनर्जी से सारा एक दूसरे से बंधा हुआ है उसी को बोल रहे हैं हम सेल्फ एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी वही है। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एक कंडक्टर है उस पर हम चार्ज दे दिए, तो जो चार्ज जिस चार्ज की वजह से वो बंधा है वो पोटेंशियल एनर्जी ही तो है। ऐसा एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ही। तो ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ही है, लेकिन ऐसा केसेस में, ठीक है, यहाँ पे हम जो चार्ज दिए हैं वो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पे दे रखे हैं, तो इसलिए हम उसका नाम क्या दे रहे हैं? सेल्फ एनर्जी, यानी कि कंडक्टर का खुद का एनर्जी है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं तो ऐसा थोड़े बोलते हैं कि कंडक्टर पे चार्ज Q1 Q2 Q3 ऐसा दे रखे हैं। हम बोलते हैं कि कंडक्टर पे चार्ज Q दे रखे हैं, ऐसा ही बोलते हैं। और वो Q चार्ज बोलते हैं, इसका मतलब कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा, इलेक्ट्रॉन का एफिशिएंसी हो या फिर इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो। तो हम ये चार्ज जो है एक इकट्ठा चार्ज बोल रहे हैं, और इसी की वजह से जो एनर्जी बाउंडेड है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेल्फ एनर्जी।
यानी कि सिर्फ इकलौता अकेला कंडक्टर है, उस पे जितने भी चार्जेस हम दे रखे हैं उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बन रहा है, यानी कि सब एक दूसरे से कोई ना कोई एनर्जी लगा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ही है, क्योंकि चार्ज के बीच का इंटरेक्शन का एनर्जी है, तो उसी एनर्जी को हम लोग क्या यहाँ नाम दे रहे हैं, सेल्फ। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है, यानी कि एक कंडक्टर का एक खुद का एनर्जी है चार्जेस की वजह से, इसलिए इसको हम सेल्फ एनर्जी कह दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को हम लोग बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। और फॉर अ कंडक्टर, अगर किसी कंडक्टर है एक स्फेरिकल है, इस पे चार्ज क्यू है, ठीक है, तो इस पे चार्ज क्यू है, तो मान लेते हैं कि हमको इस कंडक्टर पे क्यू चार्ज देना है, रेडियस इसका आर है, हम इसका पोटेंशियल सेल्फ एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस पे चार्ज क्यू अभी दिए हैं, फिर से डी क्यू चार्ज हम इसको लाके दे रहे हैं। ऐसे ही फाइंड करते थे पोटेंशियल एनर्जी, कि एक चार्ज क्यू है, दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस चीज को ला रहे हैं यहाँ पे, तो इस चीज को लिख रहे हैं क्यू चार्ज पहले से है, डी क्यू चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी क्यू चार्ज को ला रहे हैं इन्फिनिटी, तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई किसी भी आर दूरी पे आर स्क्वायर इंटू डी क्यू। कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से आर रेडियस पे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू डी क्यू है, अच्छा चार्ज ला रहे हैं ना, तो जीरो से क्यू होगा, ठीक है, जीरो से क्यू, और यहाँ पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा हमारा के क्यू बाई कैपिटल आर। जैसे कि अभी जो है इसका पोटेंशियल कितना होगा, क्यू, वर्क डन बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, भी इंटू डी क्यू, तो इसी चीज को हम यूज कर रहे हैं, तो पहले पोटेंशियल था के क्यू बाई आर, अब उस पे चार्ज डी क्यू लाए, तो के क्यू बाई आर इंटू डी क्यू, ये सारा चीज जो है वो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, आर इंटीग्रल के अंदर रहेगा स्मॉल क्यू इंटू डी क्यू, जीरो से कैपिटल क्यू। और इसका अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इस चीज को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, के बाई आर तो है ही, एक्स डी एक्स वाला टर्म दिख रहा है, नहीं एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, लिमिट पुट कर देंगे जीरो से कैपिटल क्यू, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सेल्फ एनर्जी आ जाएगा, इसी वर्क डन को बोलते हैं सेल्फ एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही है, वो दिख रहा है के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। ठीक है, इसका रिजल्ट ही याद रखना काफी है। फोन किए थे क्या? हाँ? किस लिए फोन किए थे? ठीक है, बताने के लिए। क्या? ताकि ध्यान रखना। फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, इस पे भी चार्ज क्यू और रेडियस आर है, कोई भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है उस पे चार्ज ये हमको जोर से क्यू बोला देना तो है और दीदी भी आर है। सुन गई। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन में ज़्यादा मैथ्स है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, इसके लिए सेल्फ एनर्जी जो हो जाएगा, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, कैसे होगा, तो अगर हम लोग सॉलिड है, तो सॉलिड को अगर ला रहे हैं तो क्या आएगा, जैसे कि हम यहाँ पे एक सॉलिड बना रहे हैं, तो यहाँ पे पहले चार्ज ले आए, फिर चार्ज ला के दिए, फिर ऐसे ही चार्ज देते जाएंगे, तो ऐसा बनेगा, चार्ज चारों तरफ से क्या होगा, लेयर वाइज बढ़ता जाएगा, तो इसी चीज को फिर डी क्यू लाओगे क्यू चार्ज के लिए, तो सॉल्व करेंगे, तो इसमें ज़्यादा लंबा इंटीग्रेशन है, तो इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसके लिए होगा 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट याद रखना है, इससे आता है तो डायरेक्टली
यही चीज पूछ लेता है कि कितना हो। नॉन कंडक्टिंग कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस केस में वो सिर्फ सरफेस पे ही नहीं होगा बल्कि पूरे वॉल्यूम में होगा। ये बात सबको क्लियर है कि कंडक्टर कहने का मतलब है कि वो सिर्फ सरफेस पे रहेगा, लेकिन नॉन कंडक्टर यानी उन सब चीज के केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरे बॉडी पे होता है। तो अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो इसका सेल्फ एनर्जी ये होगा, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो उसका सेल्फ एनर्जी kq²/2r। ठीक है, ये सेल्फ एनर्जी में हम लोग को और ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक दो क्वेश्चन देख लेंगे और उसके बाद हम लोग को बस दो छोटे छोटे टॉपिक बच गया। एक इलेक्ट्रिक प्रेशर, कि इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना लगेगा, तो तुम लोग बोल रहे हो तो कि फिर से बताने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी कि अगर ऐसा कंडक्टर है, चार्जेस है, तो कैसे कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो। तो उन दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक फिर कैपेसिटर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मॉड्यूल तुम लोग का आज चला जाएगा। ठीक है, ठीक है फिर।